Assalamu alaikum everyone. So today is our lecture number 17 of our freelancing course. तो हमारा ये 1 मंथ का जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है वो चल रहा है। हम अपनी डिफरेंट फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उनको स्टडी कर रहे हैं अपने इस कोर्स के अंदर। हमारे जो लेक्चर अभी तक हो चुके हैं उनके अंदर हमने डिफरेंट स्किल्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग उसको सीखा, और अभी हम कंटेंट राइटिंग को सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंटेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है और हम किस तरह से एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर के अंदर मज़ीद हम फर्दर डिस्कस करेंगे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ मी हाफिज़ मोहम्मद अरसलान। मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने है, मैं पहले भी कर चुका हूँ। सो आई एम ए वेब कंटेंट राइटर, बेसिकली आई एम ए वेब डेवलपर फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years, और उसके साथ साथ मैं वेब कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ। और ये जो डायनामिक डेवलपर्स का प्लेटफॉर्म है, आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ डायनामिक डेवलपर्स। इसी के अलावा क्लास के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, और कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों को बता दी गई थी ऑलरेडी फ्रॉम स्टार्टिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल कंसेप्ट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। भाई एज अ गुड कंटेंट राइटर कौन कौन से टेक्निकल कंसेप्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए जिनकी बेस पे आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टेक्निकल कंसेप्ट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ जो होती है हमने कंटेंट राइटिंग में जो देखनी होती है, कंटेंट राइटिंग है क्या है। सिंपली अगर 3 वर्ड्स में इसको इलेबोरेट करें, कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, कि आपने अल्फाज के थ्रू किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना, उसको अपनी बात बतानी या उसको अपनी बात समझानी या उससे अपना मुद्दा डिस्कस करना, ये कंटेंट राइटिंग की एक टाइप है। ठीक है ना। वैसे तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, अगर ये देखा जाए लॉजिक के वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, ये तो आप लाइक वर्बली भी कर सकते हैं या ओरल वे में जिसे हम कहें बोल के, तो वो कंटेंट राइटिंग में तो नहीं आएगा। एक माइंड में क्वेश्चन आता है ना, तो राइटिंग तो वर्ड वो होता है जो लिखा जाए, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स ओरल वे में करते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग नहीं आएगा, लेकिन वो आपका एक कंटेंट कहलाया जाएगा कि आप अल्फाज के थ्रू अपनी बात किसी पर्सन को बोल के समझा रहे हैं या अपना मुद्दा उस पर्सन को बता रहे हैं, तो वो भी एक कंटेंट आपका होगा जो आप किसी पर्सन तक पहुंचा रहे हैं। बट इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपनी बात, अपने अल्फाज, अपना मुद्दा बोलने की बजाय रिटन फॉर्म में किसी पर्सन तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। राइटिंग लफ्ज़ ये होता है कि राइट करके कम्युनिकेट करना यूजिंग योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को राइट करके किसी पर्सन को अपनी बात बताना या अपनी बात समझाना, वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं इसके अंदर। कंटेंट राइटिंग और दूसरी चीज़ आ जाती है, जब बोल के बताएंगे तो वो स्पीच आ जाती है। अब डिफरेंस इसमें होता है कंटेंट राइटिंग और स्पीच में। ठीक है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, कंटेंट राइटिंग होगा रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करना, और स्पीच होगी ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट करना। ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस भी हम देख लेते हैं कंटेंट राइटिंग और स्पीच का। अब देखें, सबसे पहले अगर कंटेंट राइटिंग देखें, ये वन वे फ्लो है। ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जो हमारी स्पीच है वो 2 और मोर वे फ्लो है। ठीक है ना। कैसे कि लाइक अगर आप मैं पहले स्पीच का बता देता हूँ। स्पीच क्या होती है, अगर आप ओरल वे में किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वो 2 या मोर वे भी हो सकता है। कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी से स्पीच कर रहा हूँ, मैं अपना एक मुद्दा उस पर्सन से बयान करता हूँ, एक बात बता रहा हूँ, तो वो पर्सन सामने से मुझे रिस्पॉन्स भी करेगा, वो भी बोलेगा। इस तरह अगर कोई तीसरा, चौथा, 5वां पर्सन भी हमारे साथ खड़ा है, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। तो ये मल्टीपल डायमेंशनल लाइक कम्युनिकेशन हो जाएगी, सिंगल डायमेंशनल कम्युनिकेशन नहीं होगी। हर पर्सन अपनी अपनी बात एट अ टाइम बताएगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, कंटेंट राइटिंग वन वे फ्लो होता है कि अगर रिटन फॉर्म में आप किसी पर्सन को कोई बात बता रहे हैं तो वो आगे से आपकी बात काट नहीं सकता जब तक वो पूरा आपका वो कंटेंट रीड ना कर ले। हाँ, वो फीडबैक दे सकता है, आंसर करेगा, लेकिन सबसे पहले आपकी बात पूरी रीड करेगा, उसके बाद जवाब देगा। ये नहीं कि आपने लिख के दिया किसी को, वो आपकी बात पढ़े बगैर ही कोई जवाब दे दे, उसको तो नहीं पता आपने क्या लिखा है। वो पहले रीड करेगा, उसके बाद फिर उसका कुछ ना कुछ फीडबैक देगा। अगर देना चाहे दे सकता है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकता। तो अगर दे भी दे तो क्या होगा, क्योंकि वो वन वे में ही रहेगा। पहले वन वे आपने रिटर्न में अपनी बात करी, फिर वो आगे से वो सारी बात आपकी कंप्लीट होने के बाद वो अपनी बात करेगा, वो भी वन वे में आएगी। लेकिन अगर स्पीच में क्या है, स्पीच में एट अ टाइम मल्टी डायमेंशनल बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं, ये चीज़ होती है। इस तरह जो कंटेंट राइटिंग आप इंस्ट्रक्टिव वे यूज़ करते हैं, लाइक किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यह स्टाइल होता है आपका कि आप कोई बात किसी को बता रहे हैं या किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। इन अदर साइड अगर देखा जाए, स्पीच के अंदर गोज़ विद द फ्लो, इसके अंदर आप एक मुकम्मल फ़्लो के साथ बात करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के स्पेसिफिक आप नहीं होते। ठीक है ना।
इस तरह कंटेंट राइटिंग जो है ये फ़्लो ऑफ थॉट्स होते हैं, आप अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज या अपनी जो भी चीज़ आपके माइंड में हो वो आप शेयर करते हैं रिटन फॉर्म के अंदर। लेकिन स्पीच में आप लिमिटेड नहीं होते इस चीज़ के ऊपर, स्पीच में आप रैंडमली या अनऑर्गेनाइज्ड वे से भी अपनी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया कंटेंट राइटिंग और स्पीच के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे पिलर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग के मेन। अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिखने जा रहे हैं रिटन फॉर्म में तो उसमें कौन कौन से मेन पिलर्स आपके होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब कंटेंट राइटिंग के जो पिलर्स हैं ना हमारे पास देखें टोटल 4 पिलर्स होते हैं। एडिटोरियल, दूसरा होता है हमारे पास टोन या जिसे हम स्टाइल कहते हैं, थर्ड होता है क्रिएटिविटी एंड फोर्थ होता है हमारा क्लाइंट ब्रीफ। तो सबसे पहले हम एडिटोरियल को देख लेते हैं जो सबसे पहला पिलर है। एडिटोरियल में क्या क्या आ जाता है? एडिटोरियल में सबसे पहले आपकी लैंग्वेज आएगी, उसके बाद आपकी ग्रामर आएगी और उसके बाद आएंगी आपकी वोकेबलरी। अब ये क्या चीज़ होती है? लैंग्वेज, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए मैं किस लैंग्वेज में राइट कर रहा हूँ कंटेंट, आया इंग्लिश, उर्दू या जिस भी लैंग्वेज में, आपने अपनी लैंग्वेज को स्पेसिफाइड करना है। उसके बाद जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो जब आपने कंटेंट लिखना है आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें ग्रामर की या वोकेबलरी की कोई मिस्टेक्स ना हो। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस की हामिल होती है। ये एडिटोरियल पिलर के अंदर आ जाते हैं ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास, लैंग्वेज, ग्रामर और वोकेबलरी। अब आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने मैट्रिक तक तो पढ़ा ही होगा, उसमें इंग्लिश आपने उर्दू पढ़ी है, उसमें आपको पता होगा ग्रामर क्या होती है, वोकेबलरी क्या होती है, तो इन चीज़ों की आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो हमारा पिलर है वो है टोन या स्टाइल। और टोन एंड स्टाइल में क्या आता है? एक तो आपका वे प्रोफेशनल होना चाहिए अपनी बात करने का, दूसरा कॉर्पोरेट लाइक होना चाहिए, फ्लावरी टाइप होना चाहिए, एंड इसके बाद लेवल ऑफ वोकेबलरी एंड आपके पास लास्ट में टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो आपने जब बात करनी होती है, बेशक वो बात आप ओरल वे में करें या रिटन वे में करें, आपका अंदाज़े बयान प्रोफेशनल होना चाहिए। आपने लाइक कोई जार्गन लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ज़्यादा फ्री नहीं हो जाना या ज़्यादा ही आपने स्ट्रिक्ट वे में नहीं बात करनी। आपने इस वे से बात करनी है कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो। प्रोफेशनल वे के अंदर रहकर आपने अपनी बात समझानी है सामने वाले को, बेशक वो बात रिटन में समझाएं आप या ओरल वे में समझाएं। इसके अलावा कॉर्पोरेट लाइक होना चाहिए, फ्लावरी लाइक आपने मिठास लेके आनी है अपनी बात के अंदर, ठीक है ना, ताकि सामने वाला ज़्यादा बोर ना हो आपसे या उकता ना जाए, आपकी बात उसको इम्प्रेस करे, ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद लेवल ऑफ वोकेबलरी और टारगेटेड ऑडियंस का भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उससे मैंने किस लिहाज से डील करना है। ये है हमारा सेकंड पिलर। इसके बाद थर्ड पिलर है हमारा क्रिएटिविटी। वही चीज़ के आपके कंटेंट के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव कंटेंट हो, लाइक यूनिक कंटेंट हो, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। उसके बाद क्लाइंट ब्रीफ, कि आपका जो भी क्लाइंट है उसको अच्छे से अपनी बात आपने बतानी है। लाइक ये ना हो कि क्लाइंट या आपका रीडर जो है वो आपकी बात रीड करे या आपका कंटेंट रीड करे और उसको उसमें कोई कमी नज़र आए, इस चीज़ की आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी वहाँ पे। तो ये 4 मेन पिलर्स होते हैं हमारे पास कंटेंट राइटिंग के, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी। अब ऊपर हमने देखा ना 4 पिलर्स, उनमें एक पिलर हमने देखा कि क्रिएटिव कंटेंट होना चाहिए। अब क्रिएटिविटी को अगर समझे कि क्रिएटिविटी को किस तरह से हम अपने कंटेंट में लेके आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटिविटी में देखें, सबसे पहले आपने प्रोफेशनल वे के अंदर जो है अपनी बात पहुँचानी है, या प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट टाइप, ठीक है ना। अब उसमें क्या आ जाता है, अगर इसकी एक एग्जांपल ले लें, किस तरह से अगर आप किसी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है ना, किसी वेबसाइट के लिए कुछ कंटेंट राइट कर रहे हैं, तो उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उनमें सबसे पहले तो ये क्रिएटिविटी विद जार्गन्स आर नॉट एडजेक्टिव्स, के जार्गन लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी आपने, लाइक जिसे हम कहते हैं बाज़ारी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है। उसके बाद स्टार्टिंग फैक्ट्स दैन स्टफ, और जब भी स्टार्ट करना है ना अपना कंटेंट, सबसे पहले आपने फैक्ट्स लेके आने हैं, आपने मेन मुद्दा अपना बयान करना है, आपने मुद्दे से नहीं हटना है। ये स्टार्ट में आपने करना है, लाइक जब भी आपकी फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, या स्टार्टिंग 2 to 3 लाइन्स होगी आपके कंटेंट की, उसमें आपने इंपॉर्टेंस और फैक्ट्स बयान करने हैं आपकी जो मेन आपका मुद्दा है उससे रिलेटेड, ताकि यूज़र जो है वो स्टार्ट में ही इम्प्रेस हो या उसकी अट्रैक्शन बने आपके लॉजिक के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर। उसके बाद क्रिएटिविटी विद प्रेजेंटेशन दैन वर्ड्स, वही बात कि लाइक जब भी आपने अल्फाज के थ्रू किसी पर्सन को अपनी बात समझानी है, तो अल्फाज का चुनाव ऐसे करना है कि सामने वाला जब उसको रीड करे तो उसके आपके अल्फाज से उसके सामने एक इमेज क्रिएट हो। कैसे आप लोग समटाइम्स अगर कोई स्टोरी अच्छी सी रीड कर रहे हो या कोई नॉवल वगैरह रीड कर रहे हो, तो समटाइम ऐसे होता है जब हम उसको रीड कर रहे होते हैं हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रहा होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई होगी, ये चीज़ ऐसे,
हालांकि हम वो मूवी नहीं देख रहे होते, वीडियो नहीं देख रहे होते, हम रीड कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में उसकी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो रही होती है, एक इमेज क्रिएट हो रहा होता है। तो आपने भी इस तरह से लिखना है, इस अंदाज से कि ताकि सामने वाले को एक उसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो। और एट दी एंड आप एग्जांपल्स भी साथ साथ दे सकते हैं, कोई भी बात समझाएंगे साथ उसकी कोई ना कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि ताकि सामने वाले को आपकी बात की अच्छे से समझ लग जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी में। सेकंड जो है हमारा आर्टिकल राइटिंग। ऊपर हमने पहला देखा कि अगर हम लिखते हैं लाइक कॉर्पोरेट टाइप, जैसे हमने उसमें देखा था वेब के लिए अगर राइटिंग करनी है वेबसाइट के लिए तो वो उसमें आ जाता था। अब है आर्टिकल राइटिंग करनी है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर अपने आर्टिकल लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CWP या रोलेक्स एक ब्रांड है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएटिविटी इन बिगिनिंग। वही बात के स्टार्ट में आपने ना जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्रिएटिव एक आइडियाज़ लेके आने हैं आपने, इंगेजिंग रेदर देन मुंडेन। ये चीज़ इस तरह से इंगेज करनी है स्टार्ट पे ही। उसके बाद कीपिंग इट इंटरेक्टिव वे से लिखना है और यूनिक और फ्रेश होना चाहिए, वर्सेस ट्राइट नहीं होना चाहिए। कोशिश करें जो भी कंटेंट लिखें वो आपका जेन्युइन कंटेंट हो, यूनिक हो, किसी की कॉपी ना करें आप। और इसी की तरह यूसेज ऑफ कोटेशंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कुछ कंटेंट लिख रहे हैं स्पेसिफिक टॉपिक से, स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड, अगर आप किसी मशहूर शख्सियात की साथ में नीचे उनके कोट्स जो है वो मेंशन कर दें तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी और एग्जांपल दिखा दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इस्लामिक या किसी रिलीजियस चीज़ के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप जैसे कुरानी आयात या अहादीस के साथ मेंशन कर देते हैं, कोट्स दे देते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर कोई और चीज़ रिलीजियस से हट के आप दुनियावी लिहाज से किसी चीज़ पे कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें आप क्विटेशंस वगैरह साथ अपनी मेंशन कर सकते हैं, जिससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके कंटेंट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स भी दे सकते हैं एट दी एंड, ताकि यूज़र को आसानी से आपकी चीज़ की समझ आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसी में अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटिविटी में अब सेल्स एंड कम्युनिकेशन टाइप। ठीक है ना, लाइक अगर आपने अब ये चीज़ आ जाएगी मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। जब आप अपनी कोई ब्रांड या अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो ब्राउचर्स या मेलर्स या फ्लायर्स या न्यूज़लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं आप। और जब भी आपने करना है तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहना है। आपको पता हो मेन मेरा टारगेट क्या है, आपने अपने टारगेट से नहीं हटना, अपने मुद्दे से नहीं हटना। जब भी बात करें मेन आपको पता हो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैंने सेल करना है, मैं इसी के बेनिफिट्स बताऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट्स से परचेज़ करेंगे अगर आप तो इसके क्या फ़वाइद हैं। मैंने अपने मेन ऑब्जेक्ट से नहीं हटना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रह के टाइप करना है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ नाउ योर टारगेट ऑडियंस, मेन चीज़ कि आपको पता हो कि लाइक जो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ ये मेरी टारगेट ऑडियंस किस तरह की हो सकती है, मैंने उन्हीं लोगों को टारगेट करके उनके इंटरेस्ट का लिखना है मैंने। ठीक है ना। कैसे, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल बताऊँ, अगर पाकिस्तान में अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपके पास फॉर एग्जांपल ब्यूटी क्रीम्स हो गया या इसके अलावा मेकअप के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें हो गई, ये आप सेल करने जा रहे हो, तो पाकिस्तान में आपकी ऑडियंस कौन सी हो सकती हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे? फीमेल्स मोस्टली। जाहिर सी बात है मेल्स तो ब्यूटी प्रोडक्ट इतने ज़्यादा परचेज़ नहीं करेंगे, ना ही बच्चे परचेज़ करेंगे। तो आपको पता है अब मेरा जो प्रोडक्ट है ये फ़ीमेल्स ज़्यादा परचेज़ करेंगे, तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। और आपने जब लिखना है तो आपने इन चीज़ का ख्याल रखना है, मैं ऐसी बातें लिखूँ जो फ़ीमेल्स को पसंद आएँ, फ़ीमेल्स जिन चीज़ों से इम्प्रेस हों, ये चीज़ मैंने अपने कंटेंट के अंदर लिखनी है ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इसी तरह अगर इसकी एक और एग्जांपल देख लें, अगर आप फॉर एग्जांपल टॉयज़ बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट है खिलौने, बच्चों के खिलौने बेच रहे हैं, तो आपको पता होगा मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, खिलौने कौन ज़्यादा ख़रीदता है? बच्चे ख़रीदते हैं। जाहिर सी बात है बड़े लोग या बूढ़े लोग तो खिलौने नहीं खरीदेंगे इतने ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट होता है खिलौने में। तो आपने जब लाइक कम्युनिकेट करना है यूजिंग वर्ड्स, तो आपने ये वाले अल्फाज उसमें चुनने हैं जो बच्चों को इम्प्रेस करें, या लाइक चाइल्ड फ्रेंडली टाइप का कंटेंट आपने लिखना है। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता हो कि मैंने टारगेट ऑडियंस को माइंड में रख के कंटेंट लिखना है, उनको इम्प्रेस करना है। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, लाइक उससे आपका कंटेक्स्ट समझ आए, लाइक उससे कंक्लूजन समझ आए। उसके बाद यूज़ रेफरेंस पॉइंट्स टू बेंचमार्क कंटेंट, आप रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। चेक टोनैलिटी, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये चीज़ कर सकते हैं। और प्ले इन लैंग्वेज के लाइक आपने अल्फाज के साथ खेलना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं ताकि सामने वाला एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाए, वो मजबूर हो आपकी चीज़ खरीदने पे। आपने अल्फाज के थ्रू उस बंदे को इम्प्रेस करना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब आप सेल्स एंड कम्युनिकेशन मटेरियल कंटेंट राइट करेंगे उसके अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। लाइक वो सारी चीज़ें हमने ऊपर देख ली है, टेक्निकल कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अब कंटेंट लिखने जाएंगे कि किस किस तरह का कंटेंट आप लिख सकते हैं, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं या मेजर कैटेगरीज कौन सी होती हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर, इसको हम अब देख लेते हैं। ठीक है।
तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी पहली टाइप है ना, वो है डू इट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में लिख सकते हैं। ये भी एक कंटेंट राइटिंग में आ सकता है। किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपनी आप बीती लिख सकते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं ना आप बीती, या अपने बारे में कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, एक दो पेजेस पे अपने बारे में लिख देंगे, वो भी एक कंटेंट राइटिंग की टाइप के अंदर आ जाएगा। इसी तरह आप आर्टिकल लिख सकते हैं किसी स्पेसिफिक लाइक टॉपिक के ऊपर। जैसे ऊपर हमने देखा कि आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे हमने रोलेक्स देखा था, वो ब्रांड है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना। इस तरह के जो आर्टिकल आप लिखेंगे वो भी एक कंटेंट राइटिंग की टाइप होगी। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो दो टाइप्स हैं, वो एक ब्लॉग है और दूसरी इन्फॉर्मेटिव। अब ब्लॉग क्या होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप लोग ब्लॉग्स रीड करते होंगे, या आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्लॉग राइट भी करते होंगे, टाइप भी करते होंगे। तो ब्लॉग होता है कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ किसी के साथ शेयर करना, अपना नॉलेज शेयर करना, या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना, ये चीज़ आ जाएगी ब्लॉग में या इन्फॉर्मेटिव में, जो कि आप इंटरनेट को यूज़ करके डिफरेंट वेबसाइट्स पे या डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके इस तरह के ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट दो जो हमारी टाइप्स हैं उनको देखें, वो सेल्स कॉपी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। ये दोनों अगर कहा जाए तो ये मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, कि अपना प्रोडक्ट आपने सेल करना है, उसके लिए कोई भी सेल्स कॉपीज़ बनानी है, उसके अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन का कंटेंट लिखना है, ये इसके अंदर सेल्स कॉपी या डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये भी टाइप्स है हमारे पास कंटेंट राइटिंग की। तो इस तरह की जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने टाइप्स भी देख ली कंटेंट राइटिंग के। अब नेक्स्ट डिस्कशन सेशन है हमारा। वैसे मैंने कुछ जो टेक्निकल कंसेप्ट है कंटेंट राइटिंग के आपको बताए, होपफुली आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ लग गई होंगी। अगर नहीं भी लगी समझ तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरी हो, आप लोग फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है ना। तो जो भी आपकी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली। इसके अलावा लाइक अगर हम आगे देखें तो लाइक प्रैक्टिकल वर्क भी आप कर सकते हैं इसका। और एट द एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने ये वीडियो कम्प्लीटली देखी है। आई होप कि इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो मैं अगेन बता रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसमें आपका रिप्लाई करूँगा। होपफुली ये ट्यूटोरियल लेक्चर छोटा सा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मज़ीद चीज़ें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।